Hello everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 7 in EVS and our chapter name is Family Celebrations. So let's get started our chapter now. Celebrations in the family, यानी कि परिवार में सेलिब्रेशन बोलते हैं जश्न मनाने को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वी सेलिब्रेट मैनी सेरेमनीज इन ए फैमिली. हम परिवार में बहुत सारी सेरेमनीज इंजॉय करते हैं, मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. जैसे कि शादियां हो गई, बर्थडे हो गए, नेमिंग सेरेमनी यानी कि नामकरण की रस्म हो गई. ये सभी चीजें हम परिवार में इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, आगे आपसे बोला है ए मैरिज इज ए जॉयस ओकेजन इन ए फैमिली. एक शादी जो होती है बहुत ही खुशनुमा एक ऐसा अवसर आता है परिवार में जिसको सभी मित्र और सभी जो हमारे रिश्तेदार हैं उन सभी के साथ मिलकर हम इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और एक शादी को एंजॉय करते हैं. एवरीबडी अकम्पनीज द मैरिज पार्टी. और हर कोई जो हमारी मैरिज पार्टी होती है उसमें आके हमें ज्वाइन करता है. बर्थडे एंड नेमिंग सेरेमनी और ऑल्सो जॉयस ओकेजन इन ए फैमिली. देखिए, जो जन्मदिन हो गए और नामकरण की रस्म हो गई, ये सभी भी बहुत ही कैसे होते हैं, इंजॉय करने वाले, जश्न मनाने वाले ऐसी सेरेमनीज होती हैं हमारे परिवार में. वी हैव पार्टीज ऑन दीज ओकेजन्स. हमें ऐसे अवसरों पर पार्टीज मिलती हैं. वी इन्वाइट अवर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स. हम अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भी निमंत्रण देते हैं. वी ड्रेस अवर सेल्फ इन फाइन क्लोथ्स. और हम अपने आप को बहुत अच्छे कपड़ों से ड्रेसअप भी करते हैं. मैनी डिशेज आर प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट. और जो मेहमान आते हैं उनके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेज भी तैयार करी जाती हैं. वी सिंग एंड डांस. हम गाते हैं और नाचते हैं. वी हैव ए लॉट ऑफ फन. और बहुत सारे मजे करते हैं. रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी कि धार्मिक त्योहार. वी सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स इन आवर फैमिली. हम अपने परिवार में बहुत सारे धार्मिक त्योहार मनाते हैं. दीज फेस्टिवल्स इंक्लूड. और इन त्योहारों में क्या क्या चीजें शामिल हैं? दशहरा, दीपावली, होली, पोंगल, गुरु पर्व, क्रिसमस, ईद. ये सभी त्योहार शामिल है हमारे धार्मिक त्योहारों में. तो सबसे पहले बात करते हैं दशहरे की. दशहरा इज ए हिंदू फेस्टिवल. ये एक हिंदुओं का त्योहार है. इट इज सेलिब्रेटेड फॉर द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. और ये दशहरा इसलिए मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. इस दिन भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी थी, मतलब रावण को मारा था इस दिन. और ये फेस्टिवल जो है ये हमारे देश के सभी हिस्सों में मनाया जाता है. नेक्स्ट है दीपावली. दिस फेस्टिवल मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर द एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स. देखिए, दीपावली का जो त्योहार है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस अपनी नगरी लौटे थे. इसी के लिए हम ये त्योहार मनाते हैं. और इस दिन लोग जो हैं वो देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और बच्चे खुशी से पटाखे फोड़ते हैं. नेक्स्ट है होली. होली इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली जो है ये रंगों का त्योहार है. पीपल मार्क अनदर्स फेसेस विद गुलाल एंड ड्रेंच अदर विद कलर्ड वाटर. लोग जो हैं एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाते हैं और कलर भी लगाते हैं. ठीक है, और साथ में क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कलरफुल जो वाटर होता है वो भी फेंकते हैं. दे सिंग एंड डांस टू. सभी लोग मिलकर गाते हैं और डांस करते हैं. नेक्स्ट है ईद उल फित्र. ईद. ईद जो है सबसे मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. ये तब मनाया जाता है जब रमजान का पावन महीना जो होता है जब वो खत्म हो जाता है, उसके बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिद जाते हैं प्रे करने के लिए. और एक दूसरे को सभी लोग क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, ईद मुबारक कहते हैं. और एक स्पेशल डिश सेवैयां बनाई जाती हैं इस दिन. अगला त्योहार है पोंगल. पोंगल इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु. पोंगल जो है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तमिलनाडु का त्योहार है ये मुख्य. इट अकर्स इन द मंथ ऑफ जनवरी. ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है. पीपल ऑफर राइस एंड फ्रूट टू द सन गॉड. लोग जो हैं इस त्योहार पर जो हमारे चावल हो गए और फल हो गए वो सूर्य देव को अर्पित करते हैं. और वो गाय की पूजा भी करते हैं इस दिन. और वो भगवान को धन्यवाद देते हैं अच्छी फसल होने के लिए. अगला त्योहार है ओणम. ओणम इज द मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल ऑफ केरल. ओणम जो है बहुत ही केरल का रंगीन त्योहार है उसमें से एक है. और ये अगस्त के या सितंबर के महीने में मनाया जाता है. इस दिन घरों को साफ किया जाता है और सजाया जाता है. बोट रेस जो है ये इस त्योहार का मुख्य आकर्षण होती हैं. बोट रेस करी जाती हैं ज्यादा से ज्यादा. एलिफेंट्स जो होते हैं उनको सजाया जाता है और उनको बाहर दिखाए के लिए ले जाया जाता है. अगला फेस्टिवल है क्रिसमस. क्रिसमस जो है ये क्रिश्चियंस का मुख्य त्योहार है और ये पूरे
देश भर में मनाया जाता है, मतलब पूरे संसार में ही मनाते हैं, हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है? इस दिन लॉर्ड जो जीसस क्रिस्ट थे उनका बर्थडे था, इसलिए त्योहार मनाते हैं क्रिश्चियंस लोग। और चर्चेस को इस दिन सजाया जाता है और स्पेशल प्रेयर्स भी करी जाती हैं इस दिन चर्च में, और लोग एक दूसरे को विश करते हैं और एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। सेंटा क्लॉज जो है इस दिन बच्चों के लिए गिफ्ट भी लेकर आते हैं। अगला फेस्टिवल है गुरु पर्व। ये बहुत ही सिखों का पावन त्योहार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इस दिन जो सिख होते हैं वो गुरु नानक देव जी का बर्थडे मनाते हैं। दे गो टू गुरुद्वारा एंड ऑफर प्रेयर। सभी जो सिख लोग हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं और जाकर के प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो बड़ी प्रोसेशन में लाई जाती है, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। लोग जो है कॉमन किचन में से खाते हैं, जिसको हम लंगर कहते हैं। लंगर में अधिकतर लोग आकर खाना खाते हैं। अब बात आती है हमारी नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय त्योहारों की। दीज सेलिब्रेशंस इंक्लूड द, देखिए इस जश्न में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे की। हमारे देश को आज़ादी अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को मिली थी और इस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं हर साल। और इस दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो लाल किले पर जो कि दिल्ली में है उस दिन झंडा फहराया जाता है और मतलब देश को संबोधन भी करते हैं, संबोधित भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपब्लिक डे। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। आवर नेशन अडॉप्टेड दिस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे इन 1950। देखिए बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये 1951 नहीं है, 1950 है। हमारा भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, लिया गया था। इसीलिए हम हर वर्ष 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और जो रिपब्लिक डे का मेन फंक्शन होता है वो कहाँ होता है? मतलब नई दिल्ली में राजपथ में जो परेड होती है वो होता है मुख्य फंक्शन जो होता है। और जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, हमारे राष्ट्रपति जो हैं, वो परेड को सैल्यूट भी करते हैं। अगला है हमारा जयंती ऑफ ग्रेट लीडर्स, जो हमारे महान नेता हैं उनकी जयंतियाँ। वी ऑल्सो सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ अवर ग्रेट लीडर हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। हमारे जो भी देश के लिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने बहुत योगदान दिया था अपना, हम उनकी जयंतियाँ या बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान था उनका, इसलिए हम उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, और उनको हम अपने भारत का राष्ट्रपिता भी कहते हैं। उनका बर्थडे जो है हर वर्ष 26 जनवरी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पीपल पे होमेज टू हिम ऑन दिस डे, और जो लोग जो हैं इस दिन उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। जवाहरलाल नेहरू वॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका बर्थडे हर वर्ष 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय एवरीबडी थ्रू आउट द कंट्री। देखिए जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं वो पूरे देश भर में हर किसी व्यक्ति के द्वारा मनाए जाते हैं। सम अदर रिलीजियस फेस्टिवल्स आर रक्षाबंधन, बैसाखी, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, वसंत पंचमी एटसेट्रा। और कुछ हमारे जो धार्मिक त्यौहार हैं जैसे कि कौन कौन से? रक्षाबंधन, बैसाखी, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, वसंत पंचमी, ये सभी भी मनाए जाते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स यूनाइट द पीपल ऑफ ए कंट्री। और जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं वो लोगों को एकता के सूत्र में बांधकर रखते हैं। नेक्स्ट है वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेलिब्रेशंस। मुख्यतः हमारे जो जश्न होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सेलिब्रेशंस इन द फैमिली, परिवार में जो हम जश्न मनाते हैं वो। रिलीजियस फेस्टिवल्स, धार्मिक त्यौहार, और राष्ट्रीय त्यौहार। ये 3 तरीके के सेलिब्रेशंस हैं मुख्यतः। रिलीजियस फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय पर्टिकुलर रिलीजन्स। जो हमारे धार्मिक त्यौहार होते हैं वो किसी धर्म के द्वारा ही मनाए जाते हैं। नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। और जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं वो हर एक देश के हर एक नागरिक के द्वारा मनाए जाते हैं। तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप
आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।